क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का जो पेपर है वो 30 सितंबर को है और हमारे चैनल द्वारा सारे सब्जेक्ट के क्विक रिवीजन कराया जा रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के वीडियो आपको लोग ला रहे हैं जिससे क्वेश्चन अगर आए तो गलत ना होने पाए। ब्रिटिश शासन काल के दौरान भारत और बिहार में जनजातीय विद्रोह और अन्य विद्रोह की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स है और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। कभी कभी एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ देते हैं, 4 विद्रोह के नेता और विद्रोह के क्षेत्र या विद्रोह के नाम आपको मिलाना होता है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सीधे जो है रिवीजन की ओर। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सन्यासी विद्रोह की ओर। 1770 से 1780 के बीच में हुआ था। तो समय भी पूछा जाता है कि उस समय क्या है। पहला चीज, ये विद्रोह जब हुआ था पूछा जा सकता है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग थे। पूछा जाएगा सन्यासी लोग कौन थे, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सन्यासी लोग शंकराचार्य के अनुयायी थे जो हिंदू, नागा और गिरि सशस्त्र सन्यासी थे। ये लोग हथियार रखते थे। ठीक है, इनका क्षेत्र क्या था ये आपसे पूछा जाएगा। तो सिंपल है, इनका बंगाल क्षेत्र था। नेता कौन थे, तो आपको रिवीजन ऐसे ही करना है, ऐसे ही रिवीजन करके एग्जाम में जाया जाता है क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो कम समय में हमें अधिक रिवीजन करने के लिए ऐसे पॉइंट को ही पकड़ना पड़ता है। तो प्रमुख नेता कौन थे, तो द्विज नारायण, भवानी पाठक, चिराग अली, मूसा शाह और देवी चौधरानी, ये सब नेता किसके थे, तो ये सब सन्यासी विद्रोह के थे। इस विद्रोह की सबसे प्रमुख विशेषता थी हिंदू मुस्लिम एकता थी और बंकिम चंद्र द्वारा रचित आनंद मठ जो 1882 में प्रकाशित की गई थी नामक उपन्यास में इस विद्रोह का उल्लेख किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कि जो है आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो वो सन्यासी विद्रोह का है। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और वारेन हेस्टिंग के समय हुआ था और वारेन हेस्टिंग ने जो है इसको बिल्कुल दबा दिया था। नेक्स्ट है आपका फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह जो है ये कब हुआ था, तो पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा 1776 में और 77 में। फकीर कौन थे, घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक समुदाय के लोग, इनका ग्रुप था। इनके नेता कौन थे विद्रोह के, तो मजनू शाह थे और चिराग अली। तो मजनू शाह और चिराग अली ने इसको किया था और इस विद्रोह का समर्थन किसने किया था, तो भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इसका समर्थन किया था। बस इतना आपको याद रखना, यहीं से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा और गलती नहीं होने पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है संथाल विद्रोह। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1857 की विद्रोह पूछा जाता है कि 1857 विद्रोह के पहले सबसे बड़ा विद्रोह कौन हुआ था, तो 1855-56 में विद्रोह हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, 55-56 में जहाँ ये विद्रोह हुआ था वो क्षेत्र कौन था, तो ये याद रखना भागलपुर का क्षेत्र था, ये आपको याद रखना है। और उस क्षेत्र को दामन एक कोह कहते थे, ये भी याद रखना, दामन एक कोह कहा जाता था। और वहाँ जो है आर्थिक कारणों के कारण ये विद्रोह हुआ था और इसके नेता 4 भाई थे। 4 भाई कौन कौन, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये भागलपुर के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था और मेजर बारोन के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए सेना संथालों द्वारा पराजित की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें मेजर बारो को भी आपको याद रखना है। बस इतना ही आपको काम करना है। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह। 1813 से 1831 के बीच में पागलपंथी जो पंथी विद्रोह हुआ था उसमें ये लोग क्या हैं, तो एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, इस्लाम धर्म से। करमशाह और टीपू मीर इसके प्रमुख नेता थे। और याद रखना धार्मिक कारणों के कारण विद्रोह हुआ था क्योंकि जमींदारों द्वारा इनके ऊपर अत्याचार किया जाता था, इनकी मज़ारों पर कब्जा कर लिया गया था जमींदारों के द्वारा। और गारो की पहाड़ियों का इनका मुख्य विद्रोह का केंद्र था। बस इतना है आपको याद रखना है, कहाँ हुआ है, नेता कौन है और जो है ये क्या है और कब हुआ है, इतने से हमें मतलब है क्योंकि एग्जाम में हमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है वहाबी आंदोलन। 1820 से 1870, ये 50 साल सबसे लंबे समय तक ये आंदोलन चला, वहाबी आंदोलन। और याद रखना जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में वो वहाबियों का ही वो मंदिर, वो टेम्पल है, ये भी याद रखना। तो यहाँ वहाबी कौन है, ये इस्लाम धर्म में जो है विश्वास करते हैं और ये उन्हीं का क्षेत्र है, उन्हीं का ये आंदोलन था। ये सबसे संगठित आंदोलन था, ये भी याद रखना। और इसके प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। भारत में इन्होंने इस विद्रोह की, इस आंदोलन की शुरुआत की थी। इनका मुख्य जो है केंद्र, इनका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत में। और
1830 में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा भी किया गया था और बालाकोट की लड़ाई में बरेलवी की मृत्यु भी हो गई थी। ये भी याद रखना। तो ये लोग जो बहुत संगठित तरीके से काम करते थे और जब बरेलवी की मृत्यु हो गई तो पटना प्रमुख केंद्र बन गया वहाबी आंदोलन का। ये आपको याद रखना है, यही आपसे पूछा जाएगा। और जब इनके बरेलवी जी की जब डेथ हो गई तब उनके आगे मौलवी कासिम, बिलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला, इन सब लोगों ने नेता के रूप में काम किया। तो ये भी पूछा जा सकता है ये किस आंदोलन या विद्रोह से जुड़े हुए थे, इतना हमें याद रखना है। ठीक है, और इनका केंद्र पटना था, ये हमें याद रखना। और इनका जो मंदिर है वो लोटस टेम्पल है, ये याद रखना है। ठीक है, और वहाबी आंदोलन को मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी जाती है, तो अब ये भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर इन विद्रोह की बात करें तो हमने सन्यासी विद्रोह को, फकीर विद्रोह को देख लिया था। चुआर विद्रोह ये कहाँ हुआ था, तो ये जो है बंगाल में जो हुआ था और दुर्जन सिंह इसके प्रमुख नेता थे और ये 1768 में हुआ था, ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है आपका, वो है आपका बेला टम्पी विद्रोह। ये त्रावणकोर कहाँ हुआ था, केरल में, और मेलू थम्पी इसको नेता थे, ये याद रखना है। और ये 1808 और 9 में हुआ था। इसके बाद भील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था, खास करके महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। सेवाराम इसके नेता थे, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है आपका रामौसी विद्रोह, ये आपका पश्चिमी घाट में हुआ था। और चित्तर सिंह, ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में ही पूछा गया था, ये आपको याद रखना है। पागलपंथी विद्रोह के बारे में मैंने बता दिया है। इसके बाद है वहाबी, ये भी मैंने बता दिया है। कोल विद्रोह जो है ये 1831-32 में हुआ था और ये छोटा नागपुर झारखंड में हुआ था और गोमधर कुंवर इसके प्रमुख नेता थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में एक है खासी विद्रोह जो असम में हुआ था, क्योंकि उसमें मेघालय तो था नहीं, असम का ही क्षेत्र था और तीरथ सिंह उसके नेता थे। और खासी विद्रोह खासी की पहाड़ियों में हुआ था, ये आपको याद रखना है। नील विद्रोह मैंने बता ही दिया था पहले ही, ये किसानों का विद्रोह था, बंगाल में हुआ था और दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके नेता थे, ये फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये याद रखना है। संथाल विद्रोह जो है ये मैंने अभी बता दिया, सिद्धू कान्हू इसके नेता थे। मुंडा विद्रोह जो है इसको अलग से भी मैं बताऊंगा, आगे आपको मिलेगा। ये बिहार झारखंड में मुंडा विद्रोह सबसे विद्रोह में सबसे एक महत्वपूर्ण माना जाता है। एक है पाइक विद्रोह ये उड़ीसा में हुआ था और ये बक्सी जगबंधु इसके जो है नेता थे, 1817 और 25 के बीच में हुआ था। इसकी विशेषता बता देता हूँ, इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है भारत सरकार के द्वारा, ये भी याद रखना। ठीक है, आप एक बार चाहे नेट पे सर्च करके इसको देख भी लेना। पावना विद्रोह किसानों का हुआ था, पावना बंगाल में, ईशान चंद्र राय और शंभू पाल इसके नेता थे, भी मैंने आपको बता दिया था। मोपला विद्रोह मैंने पहले से ही चर्चा कर दिया है, आप इसको एक बार लेकिन देख लीजिएगा, इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे। ठीक है, कुका आंदोलन ये पंजाब में हुआ था और एक कुकी आंदोलन ये आपका कहाँ पे हुआ था, तो ये त्रिपुरा में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना। और एक है आपका रंपाओं का विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रंपाओं का विद्रोह आंध्र प्रदेश में सीताराम राजू इसके प्रमुख नेता थे। एक बहुत महत्वपूर्ण है ताना भगत आंदोलन, ये 1914 से 19 के बीच में हुआ था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था या आंदोलन हुआ था बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, खासकर बिहार के क्षेत्र में, तो आप बता देना अब ताना भगत आंदोलन। ठीक है, और जतरा भगत इसके प्रमुख नेता थे, आपको याद हो जाएगा। एक है आपका तेभागा आंदोलन, ये 1946 में हुआ था, बंगाल में हुआ था और कंपाराम और भवन सिंह इसके प्रमुख नेता थे। एक गडकरी विद्रोह, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, ये महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था क्योंकि वहाँ गडकरी लोग ज़्यादा रहते हैं और बाबा जी अरिहेरकर जो है इसके प्रमुख नेता थे, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक विद्रोह बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में हुआ था, जो है कोलारी विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर के क्षेत्र में, और ये जो है घोलारी आदिवासी सरदारों द्वारा किया गया था जमींदारों के खिलाफ। और एक कुकी विद्रोह है, मैंने अभी आपको बताया 1826 से 44 के बीच में हुआ था, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड के क्षेत्र में कुकी जनजातियों द्वारा किया गया था। और याद रखना, आज के लिए जनजाति बहुत चर्चा में है क्योंकि जो मणिपुर में हिंसा हुई है उस हिंसा में इसका भी योगदान है, तो याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था, तो ये मानभूमि में हुआ था, गंगा नारायण झा इसके प्रमुख नेता थे। और एक है चेचू
आंदोलन हुआ था 1920 में, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब हुआ था गुंटूर आंध्र प्रदेश में, और बेकन जो है टप्प्या इसके प्रमुख नेता थे। ये आपको याद रखना है। तो ये प्रमुख विद्रोह हैं, इनको एक बार जरूर देख लेना कि जब एग्जाम में आए तो वहाँ गलत ना होने पाए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 1857 विद्रोह की बात कर लेते हैं। तो 1857 विद्रोह का जो है कारण क्या था, इसको बिल्कुल डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो चर्बी वाला कारतूस जो है इसका प्रमुख कारण था। चर्बी वाले कारतूस को मना किया और मंगल पांडे ने अपने जो है उच्च अधिकारी की हत्या कर दी। यहीं से विद्रोह शुरू हुआ। कारण क्या था, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी कारण थे। इसमें ब्रिटिश सरकार की घिनौनी नीतियां थीं और चर्बी वाले कारतूस की अफवाह थी। ये तत्कालिक कारण था। ये कुछ कारण थे जिन कारण विद्रोह हुआ है। घटना क्या घटी है, तो याद रखना 10 मई को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत हुई है। 11 मई को जो है विद्रोह दिल्ली में हुआ है, और इसके अलावा जो है विद्रोह दिल्ली में हुआ है, और 12 मई 1857 को जो है विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो गया था। ठीक है, और स्वाधीनता संग्राम का जो प्रतीक क्या था, कमल और रोटी था। तो कमल जो है ये सैनिकों के बीच में प्रचार का माध्यम था, और रोटी जो है आम जनता के बीच में। तो आप पहले से पढ़ के सब रखे हैं, बस आपको केवल यहाँ क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, विद्रोह का नेता कौन था, तो याद रखना बरेली में खान बहादुर, झांसी में लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब और धोंधू पंत। याद रखना नाना साहब को धोंधू पंत कहा जाता था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, अमर सिंह उनके भाई थे। असम में दीवान मनीराम दत्त थे, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। और याद रखना मौलवी अहमदुल्ला शाह के ऊपर अंग्रेजों ने 50,000 का इनाम भी रखा था, जिंदा या मारने पर जो इनको ला करके देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना। 1857 का जो विद्रोह हुआ था, तो उसका जो है उसका स्वरूप क्या था, इसको लेकर के बहुत चर्चा होती है। तो याद रखना सबसे पहले हम बीडी सावरकर की बात करें तो इन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताया था, ये आपसे पूछा जाएगा। वहीं पर सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम दिया था, ये आपको याद रखना। ये क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखना। जॉन लॉरेंस और सीले ने इसे केवल सैनिक विद्रोह कहा है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा टी.आर. होम्स ने इसको बर्बरता और सभ्यता का युद्ध कहा है। जबकि जो है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम ना तो राष्ट्रीय ना ही स्वतंत्रता संग्राम, ये आर.सी. मजूमदार ने कहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद पूछा जाएगा कि 1857 के विद्रोह पर किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो यह पुस्तक यहाँ पे ना बता करके अभी हम आगे बताते हैं, पूरी लिस्ट बता देते हैं। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन थे, मतलब 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ भारत के किन किन राजाओं ने दिया था, ये पूरी लिस्ट यहीं पर दी गई है, आप इसको देख लीजिएगा, वहाँ क्वेश्चन फंस जाएगा। पहला, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जींद के सिख शासक और कश्मीर के महाराज, इन सब लोगों ने जो है विद्रोह का जो क्या किया था, समर्थन किया था, ये भी याद रखना है। इसके बाद परिणाम क्या निकला, तो जो है महारानी ने घोषणा पत्र जारी किया और विजय और विलय की नीति को परित्याग कर दिया गया। भारतीय रजवाड़ों का सरकार द्वारा गोद लेने की प्रथा को अनुमति दे दी गई और भारतीय सेना के नवगठन के लिए एक पील आयोग बनाया गया था, यह आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया। भारत का शासन सीधे क्राउन अर्थात महारानी के अधिकार में चला गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लग गई। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई और सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा दी गई। ये विद्रोह का परिणाम था कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश महारानी का हमारे देश पर अधिकार हो गया है, ये हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 1857 पर लिखी गई प्रमुख पुस्तक कौन कौन सी है, ये आपसे पूछा जाएगा। पहला है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस 1857, ये पुस्तक बीडी सावरकर ने लिखी थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा, द प्रीजेंट एंड द राज, ये कौन है, तो एरिक स्टोक्स ने लिखा था, अंग्रेज एक साहित्यकार हैं, ठीक है, इतिहासकार हैं। द ग्रेट रेबेलियन किसने लिखा था, अशोक मेहता ने लिखा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है, पूछा जाता है, तो हो सकता है कि 4 किताब दे दी जाए और 4 नाम दे दिया जाए और आपको मिलाना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो आप तैयार रहिएगा, इसको पूरा अच्छे से देख लीजिएगा।
एक पुस्तक है आरसी मजूमदार की, इस पुस्तक का नाम क्या है? तो सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आपसे पूछा जाएगा। एक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये जो है टी.आर. होम्स ने लिखा था। और एक है आपका S.B. चौधरी की पुस्तक है सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो सारी किताबों को अगर एक बार दो बार देखे रहेंगे तो आपको ये वहाँ गलत नहीं होगा, आपके क्वेश्चन वहाँ सही हो जाएंगे। एक है S.P. चट्टोपाध्याय की पुस्तक का नाम है सिपाही म्यूटिनी 1857। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और JWK ये क्वेश्चन आया हुआ था, ए हिस्ट्री ऑफ सिपाही वार इन इंडिया, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी, ये आपका मालेसन एक अंग्रेज था, ये उसकी पुस्तक है। और हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटिनी जो है टी.आर. होल्मस की पुस्तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो है एक सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन के समर्थक थे, इन्होंने जो अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था, उन्होंने असबाब ए बगावत ए हिंद नामक जो है किताब लिखी थी। और उन्होंने यही बताया था जो है कि 1857 का जो विद्रोह था ये पहला विद्रोह नहीं था, उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, तो इनकी पुस्तक का ये नाम है, आपको ये याद रखना है। और एक है 1857, ये S.N. सेन की पुस्तक है, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है यही है। और एक है रिबेलियन 1857, ये आपका P.C. जोशी की पुस्तक है। तो ये कुछ पुस्तकें हैं, इनको अच्छे से आपको याद रखना है जो 1857 के विद्रोह पर लिखी गई हैं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 1857 से पूर्व कौन कौन से विद्रोह हुए हैं कंपनी के विरुद्ध। ठीक है, खासकर सेना को लेकर के। तो एक 1764 में विद्रोह हुआ था। बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से मिल गए थे। ये पहली बार हुआ था, कब? बक्सर के युद्ध के समय। इसके बाद बेल्लौर में विद्रोह हुआ था 1806 में। 1824 में बैरकपुर छावनी में दोहरे भत्ते के बिना रंगून जाने के प्रश्न पर उपद्रव हो गया था, अर्थात विद्रोह हुआ था, ये आपको याद रखना है। एक बैरकपुर में जो है 47वीं रेजिमेंट के बर्मा जाने के विरुद्ध विद्रोह किया था, कब? 1824 में, क्योंकि भारतीय सैनिक जो है वहाँ नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बाकी इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, बिहार में एक नोनिया विद्रोह हुआ था। नोनिया विद्रोह, यह विद्रोह कब हुआ था? तो 1770 से 1800 के बीच में हुआ था। नोनिया विद्रोह बिहार में, ये पूछा जाएगा। ये विद्रोह क्यों हुआ था? तो बिहार के मुख्य सोरा उत्पादक केंद्रों तिरहुत में, हाजीपुर में, सारण में, पूर्णिया में जो है ये विद्रोह हुआ था। और सोरा उत्पादन का कार्य मुख्य रूप से नोनिया समुदाय द्वारा किया जाता था और सोरा का उपयोग बारूद बनाने में होता था। तो ये लोग विद्रोह किया था, नोनिया विद्रोह हुआ था बिहार में। और कहाँ पर हुआ था? तो आप इस नाम को याद रखना, इस क्षेत्र को याद रखना, यही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा विद्रोह बिहार में हुआ है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह जो है ये 1782 में छोटा नागपुर की उराव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह किया था। कब? 1794 तक ये विद्रोह चला था। 82 से 94 विद्रोह चला, ये आपको याद रखना है। तो तमाड़ विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? उराव जनजाति के द्वारा, ये आपसे पूछा जाएगा। और ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था, ये आपसे पूछा जा सकता है। और इतिहास में इसी को तमाड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। बस इतने से ही आपके क्वेश्चन अगर आएंगे तो गलत नहीं होंगे, याद रखना। बिहार में एक विद्रोह हुआ है लोटा विद्रोह। ठीक है, तो ये लोटा विद्रोह याद रखना कब हुआ है? 1856 में हुआ है। ठीक है, कहाँ हुआ है? मुजफ्फरपुर जेल में हुआ थी, मुजफ्फरपुर में ही लोटा विद्रोह हुआ है। क्यों हुआ है? तो जो कैदी थे उनको जो है याद रखना पीतल का लोटा जो है उनको पहले दिया जाता था जेल के अंदर। ठीक है, लेकिन सरकार ने उसके स्थान पर मिट्टी का लोटा दे दिया। उसी लोटा के कारण ये लोग विद्रोह किया था। तो लोटा विद्रोह इसीलिए किया गया था मुजफ्फरपुर में। और याद रखना यही केंद्र आपसे पूछा जाएगा या सन आपसे पूछा जा सकता है, यही दो चीज पूछा जा सकता है। या एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये लोटा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? तो कैदियों के द्वारा किया गया था जेल के अंदर।
जो पीतल के लोटे के स्थान पर मिट्टी का लोटा दे दिया गया। बस काम खत्म। आप एक बार रिवीजन कर लेंगे, वहां आपको याद हो जाएगा, आपका काम वहां बन जाएगा। ठीक है। बिहार का यह सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है मुंडा विद्रोह। ये तो हुआ था झारखंड में, लेकिन उस समय झारखंड तो बिहार का हिस्सा था, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो मुंडा विद्रोह को क्या कहते हैं? उल गुलान विद्रोह कहते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा आपसे। याद रखना, इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। ये विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। और याद रखना, बिरसा मुंडा को भगवान माना जाता था। इन्हें महान हलचल भी कहा जाता था, ये भी याद रखना आप। ठीक है। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उली हातू नामक गांव में हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये जन्म आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, तो आपको ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, यह करंट अफेयर का है कि 15 नवंबर जिस दिन बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, उस दिन कौन सा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 15 नवंबर को। याद रखना, बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। ठीक है। तो ये केंद्र सरकार का फैसला है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। याद रखना, बिरसा मुंडा के अगर बारे में पूछा जाए कि क्या बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म अपनाया था? बिल्कुल अपनाया था। याद रखना, इन्हें मिशनरियों द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी, जो ईसाई मिशनरियां थीं, और एक जर्मन मिशनरी के प्रभाव में आकर इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। ये आपको याद रखना है। इसके बाद इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया, फिर वैष्णव धर्म को अपनाया, और इसीलिए इन्हें जो है अपने पूर्वजों के धर्म को अपनाने में जो है आगे चल के उन्होंने उसको अपना लिया। ठीक है। फिर बिरसा मुंडा, याद रखना, एकेश्वरवाद की स्थापना की पर बल दिया। ये एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। आपको वाक्य बना के ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह मान्यता है कि 1895 में बिरसा मुंडा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका कहना था कि उनके पास निरोग दूर करने की चमत्कारी शक्ति है, तो इन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है। इसके अलावा बिरसा मुंडा जो है, मुंडा जनजाति में प्रचलित सामूहिक खेती की परंपरा पर जो जमींदार थे, ठेकेदार थे, बनिया थे, महाजन थे, इनको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त था, और इन्हीं के ऊपर इन्होंने आक्रमण किया। इन्हें जो है गैर दीकू की संज्ञा दी गई थी, और इसीलिए ये विद्रोह हुआ था। ठीक है। याद रखना, इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी हिस्सा लिया था, और 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया। लेकिन याद रखना, जो है ये क्या कहते हैं, अंग्रेज सेना जो थी वो किस पहाड़ी पर? तो सेलर बेल पहाड़ी पर जो है मुंडाओं को हरा दिया गया, और जो है ये मुंडा विद्रोह समाप्त हुआ था। ठीक है। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, आपको यहाँ याद रखना है कि बिरसा मुंडा को पूछा गया है एग्जाम में कि कब गिरफ्तार किया गया था और कैसे गिरफ्तार किया गया था। तो याद रखना, 3 मार्च को। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है, इसको आप अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है। तो 3 मार्च 1900 ईस्वी को जराई केला के रोगतो नामक गांव में 7 मुंडाओं ने 500 रुपए के इनाम के लालच में बिरसा मुंडा जो है इसी गांव में सो रहे थे, जो है खाट पर, और सोते हुए इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने इनके ऊपर झूठा मुकदमा चलाया और बाद में जो है इनको जेल में डाल दिया, और अंग्रेजों ने इन्हें धीरे धीरे पॉइजन, जहर देते थे खाने मिला करके, और इसके बाद 9 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा की डेथ हो जाती है, और ये विद्रोह अपने आप शांत हो जाता है। तो बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जा सकता है कि किस गांव में उनको गिरफ्तार किया गया था, और जो है किस तारीख को गिरफ्तार किया गया था, तो ये भी आपसे पूछा जाएगा। उनकी डेथ कब हुई है ये भी पूछा जाएगा, तो इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है।